2 दिन मनाली में घूमने के बाद आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ कसोल। रास्ते में मैं आपको नागर कैसल भी घुमाऊंगा। अभी जब मैं घूमने गया था तब कसोल की रोड बहुत ही ख़राब कंडीशन में थी। अगर आप भी कसोल जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारी छोटी गाड़ियाँ रास्ते में फंस जा रही थी। मनाली से नग्गर की जो डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर। अभी जब हम लोग गए थे तो नग्गर के पास भी रोड थोड़ी ख़राब हो रखी थी। नग्गर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी घूमने के लिए आते हैं। इवन बहुत लोग यहाँ पर नाइट स्टे भी करते हैं। एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पे। उसके अलावा जो यहाँ का महल है जिसको हम नग्गर कैसल बोलते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वहीं पर। यहाँ का जो एंट्री टिकट था वो था 50 रुपीज पर पर्सन। इस महल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कुल्लू के राजा सिद्धि सिंह ने 1460 में। ये खूबसूरत कैसल अपने आप में इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है वो टोटली डिफरेंट है। इसको यूरोपियन और हिमाचली आर्किटेक्चर को मिक्स करके बनाया गया है। पूरी जो संरचना है वो बनी हुई है वुड और स्टोन से। प्रेजेंट टाइम में ये जो पूरा कैसल है वो आता है हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर में। गवर्नमेंट इसको एज ए हेरिटेज होटल की तरह रन करती है। कैसल के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम की तरफ जाते टाइम आपको एक काफी लंबा सा गलियारा मिलेगा। गलियारे से जब आप बाहर देखोगे तो आपको पूरे नग्गर शहर का नज़ारा दिखाई देगा। कैसल के जस्ट बगल में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। एक मंदिर कैसल के अंदर भी बना हुआ है, उसको मैं अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा। आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं तो आपको म्यूजियम दिखाने निकला था, लेकिन भाई मैं करूं क्या, जब इस साइड में आए तो यहाँ के नज़ारे इतने अच्छे थे कि हम लोग बिजी हो गए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में। चलिए आपको लेके चलते हैं फाइनली म्यूजियम की तरफ, जो कि डाउन स्टेज जाके पड़ता है। लास्ट टाइम मैं नागर कैसल आया था 2014 में, तब भी मुझे जगह बहुत पसंद आई थी। और आज मैं 2024 में दोबारा घूमने आया हूँ और ये है म्यूजियम वाला सेक्शन, जिसको कि अब थोड़ा छोटा कर दिया गया है। म्यूजियम में देखने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ों को बस एक ही कमरे में रख दिया गया है। मेरे हिसाब से म्यूजियम वाला सेक्शन थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जिससे इन सारे सामानों को अच्छे ढंग से दिखाया जा सके। सामने आप जो मंदिर देख रहे हो ये है जगदी पट मंदिर। ये मंदिर कुल्लू राजघराने के लिए बहुत ही पवित्र है। इस मंदिर को राजा के वंशज आज एक तीर्थ स्थल के बराबर मान्यता देते हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि एक बार राजा अपने कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे और उनके सामने एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। उन्होंने देखा कि मधुमक्खियों के एक झुंड ने एक बड़े से चट्टान को उठा के लाई हैं। मधुमक्खियां उस पत्थर को महल के आंगन में रखकर उड़ गईं। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं भगवान उनके आंगन में पधारे हैं। 16वीं शताब्दी में राजा ने उस जगह पर एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण कराया, जिसका नाम है जगदी पट मंदिर। नग्गर कैसल की लोकेशन इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि आपको हरे भरे पहाड़ के साथ साथ स्नो वाले पहाड़ भी दिखाई देते हैं। यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। नग्गर कैसल की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी मूवी का शूटिंग हो चुका है। आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो पॉज करके वीडियो। कैसल के बाहर एक बहुत ही प्यारा सा भेड़ का बच्चा था, जिसको ओजस देखो गोदी में लेकर खिला रहा है। इतना देर घूमने के बाद अगर आपको कुछ भूख या प्यास लग जाए तो कैसल के पास में ही बहुत सारे कैफेज और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहां आप कुछ खा पी सकते हो। कुल्लू के पास में ब्यास नदी पर रिवर राफ्टिंग भी हो रही थी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप रिवर राफ्टिंग का मजा भी ले सकते हो मनाली में। दिल्ली मनाली 4 लेन हाईवे बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक। अभी चलिए आपको लेके चलते हैं कसोल की तरफ। मनाली से कसोल की दूरी है 76 किलोमीटर और इसको कवर करने में अप्रॉक्स लगता है 2.5 घंटे का समय। लेकिन भाई हम लोग इतनी बुरी तरीके से जाम में फंस गए थे रास्ता ख़राब होने के चक्कर में कि हमको बहुत ही टाइम लग गया।
अब हम लोग पहुंच गए हैं भुंटर और यहीं से रास्ता कटता है कसोल के लिए। यहाँ से कसोल की जो डिस्टेंस है वो है मात्र 30 किलोमीटर, जिसको कवर करने में हमको लग गए थे 3 घंटे, जो लगने चाहिए मैक्स टू मैक्स 1 घंटे। लास्ट टाइम जब मैं भुंटर आया था तब ये वाला ब्रिज रेडी नहीं हुआ था। फाइनली हम लोग आ गए हैं कसोल वाले रास्ते पे और रास्ते में अभी से देखिए थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी रोड दिख रही होगी। लास्ट टाइम जब हम विजिट किए थे कसोल तो बहुत ही गजब की रोड बनी हुई थी। पहले भी भुंटर से कसोल तक की रोड सकरी ही थी, लेकिन अच्छे से ब्लैक टॉप होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती थी। कसोल तक जाने का रास्ता बहुत ही सैनिटिक है। अभी हमने इस व्यू को एंजॉय करना शुरू ही किया था कि भाई सामने देखो पूरी रोड उजड़ी हुई है और ऊपर से थोड़ा बहुत रोड के मरम्मत का काम भी चल रहा था। हमको लगता नहीं कि अभी ये काम पूरा हो पाया होगा। मैं कसोल गया था अप्रैल एंड में। अगर आप लोग अभी इस बीच में कसोल गए हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि रोड सही हुआ कि नहीं। वैसे मुझे तो उम्मीद कम ही है कि रोड बन पाया होगा इतनी जल्दी 10-15 दिन के अंदर। ये सारा रोड खराब हुआ था लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के टाइम पर, जब बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी मनाली और कसोल के अंदर। मई का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है और अब जून आ जाएगा, जब गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे लोग कसोल जाते हैं। आप सोचिए भाई, अगर बारिश हो जाएगी तो इस रोड पर चलना कितना मुश्किल हो जाएगा। जरी से थोड़ा पहले कुछ लोग देवताओं की एक डोली यात्रा निकाल रहे थे और इन लोग को भी कसोल जाना था, वो भी पैदल, और ये लोग हमसे पहले पहुंच गए। अब हम लोग पहुंच गए हैं जरी विलेज और इस विलेज से थोड़ा आगे आप जाओगे तो एक वाटर प्लांट पड़ता है और वहीं से रास्ता कटता है मनाला विलेज के लिए। लास्ट टाइम जब मैं कसोल आया था तो मैं मनाला विलेज भी गया था और तोस विलेज भी गया था। फिर से खराब रास्ता आ गया भाई लोगों। आप सोचिए कि 1 साल हो गया इस रास्ते को टूटे हुए और अभी तक 1 साल के अंदर ये 30 किलोमीटर रोड नहीं बनाई गई है। हर साल हजारों टूरिस्ट कसोल आते हैं घूमने के लिए और खासकर विदेशों से टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा आते हैं कसोल। सोचिए उनके मन में इंडिया की कैसी इमेज बनती होगी इन खराब रास्तों को देखकर। कसोल जाते टाइम आपको रास्ते में एक रिजॉर्ट पड़ेगा जिसका नाम है द हिमालयन रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। इस एक जगह पर हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा फंसे हुए थे क्योंकि सामने का जो रोड था बहुत ही स्टीप क्लाइंब था और वहाँ से एक बार में एक ही गाड़ियाँ पास हो रही थी और रास्ते में इतना ज़्यादा कीचड़ था कि अगर एक बार आपने चढ़ाते टाइम ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी भाई ऊपर किसी कीमत पे नहीं चढ़ने वाली। और देखिए कितना गंदा हालत हो रखा है। अभी ये है हाल जब बारिश नहीं हो रही है। अगर ये रोड मानसून के पहले कंप्लीट नहीं होती है तो सोचिए क्या हाल होगा कसोल जाने वालों का। इस पॉइंट को पार करने के बाद रोड जो थी थोड़ी बहुत ही टूटी फूटी थी, आगे रोड थोड़ा ठीक था और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं कसोल। ये है कसोल का इको पार्क। लास्ट ईयर जब मैं घूमने आया था तो इसके अंदर भी विजिट किया था। इस बार हम लोग इस पार्क को घूमने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा सारा टाइम तो कसोल पहुंचने में खराब हो गया है। अब हम लोग पहुंच गए हैं कसोल मार्केट। हम लोगों का जो होटल था वो था कसोल मार्केट से अप्रॉक्स 200 मीटर आगे। बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि होटल चेक इन से पहले हम लोग गुरुद्वारा और मंदिर विजिट कर लेते हैं। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मणिकरण साहब गुरुद्वारा और ये नीचे आप जो देख रहे हो वो है पार्वती रिवर। सामने आप जो देख रहे होंगे वो है मणिकरण साहब गुरुद्वारा और साथ में ही बना हुआ है वहाँ का बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसको मैं आगे मंदिर विजिट करते टाइम सुनाऊंगा। अभी आपको लेके चलते हैं पहले मणिकरण साहब गुरुद्वारा के दर्शन करवाने। सामने आप देख रहे हो ये है गुरुद्वारा का मुख्य द्वार। मणिकरण साहब गुरुद्वारा की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। पार्वती रिवर गुरुद्वारा के जस्ट बगल से बहती हुई दिखाई देती है और इसकी आवाज़ इतनी तीव्र होती है, इतनी तेज होती है कि आपको और कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इस जगह की इतनी मान्यता होने के पीछे ये रीजन है कि यहाँ पर एक बार गुरु नानक देव जी स्वयं अपने शिष्य मर्दाना के साथ विजिट किए थे। आप चाहो तो गुरुद्वारा के अंदर स्टे भी कर सकते हो और लंगर तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबकी सेवा के लिए है। अब हम लोग आ गए हैं प्राचीन शिव मंदिर
जो कि गुरुद्वारा के जस्ट बगल में बना हुआ है। और गुरुद्वारा के लंगर में जो भी खाना पकाया जाता है उसमें से मैक्सिमम चावल तो भाई यहाँ का जो कुंड है मंदिर का, जिसके अंदर गर्म पानी आता है, वहीं पे पकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर एक बार माता पार्वती के साथ यहाँ से गुजर रहे थे, तभी माता के कान का एक मणि जड़ित कुंडल यहाँ गिर जाता है। कान जिसको कि कड़ बोलते हैं और कुंडल की मणि को मिला के इसका नाम मणिकर्ण पड़ा। दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने होटल, जिसका नाम था द रॉयल ऑर्चिड, और होटल बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। हेलो बच्चों, कैसा लगा होटल? मजा आ रहा है? वेरी गुड। अनिका इस प्यारे से डॉगी को देख के डर रही थी और इसी लूप में बोले जा रहा है कि ये यहीं का है, काटेगा नहीं, डरो मत। ये है हमारा होटल और ये काफ़ी न्यूली बिल्ट लग रहा था। और सबसे खास बात थी यहाँ का जो रेस्टोरेंट वाला एरिया था वो भाई गजब का बनाया हुआ है। अभी जब मैं रात में वापस आऊँगा मार्केट वगैरह घूम के तो आपको दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी वाइब आती है यहाँ पर। अगर आप चाहो तो रात में बोनफायर वगैरह भी कर सकते हो। हमारे होटल से हार्डली 50 से 100 मीटर पर ही पार्वती रिवर थी। चलिए आपको लेके चलते हैं रिवर साइड और दिखाते हैं वहाँ से नज़ारे। हम लोग आ गए कसोल के एक बहुत अच्छे पॉइंट पे। इसका नाम हमने रखा टी पॉइंट। यहाँ पीछे देखिए कितना अच्छा कसोल नदी दिख रही है। कसोल नदी बोल रहा हूँ, पार्वती रिवर दिख रही है और पीछे कसोल ब्रिज भी है। काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये रोहित भी आ रहा है। थोड़ी थोड़ी शाम होने लगी थी और सामने नज़ारे देखो पहाड़ों के कितने बेहतरीन लग रहे हैं। ये पॉइंट अपने आप में काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बिल्कुल ना के बराबर थी। इस जगह का नाम हमने टी पॉइंट इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर एक चाय की सिंगल दुकान बनी हुई थी। और भाई अगर शाम का टाइम हो, ऐसे नज़ारे हो, सामने नदी बह रही हो, तो इस माहौल में चाय पीने का अलग ही मज़ा है। हम लोगों ने भी अपने लिए चाय बनवाया और भाई लोगों ये नदी की कलकल करती आवाज़ें, चाय की चुस्कियाँ और इस ढलती हुई शाम इतना बढ़िया लग रहा था। हम लोग काफ़ी देर तक यहीं पर बैठे रहे। सूरज ऑलमोस्ट ढल चुका था और अब हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। हम लोगों को अभी मार्केट भी एक्सप्लोर करने जाना है। इस वजह से उस खूबसूरत जगह को कैमरे में कैद करते हुए वापस से आ जाते हैं अपने होटल। चलिए अब आपको हम दिखाएंगे अपने होटल के नज़ारे। रिजॉर्ट में एक टीटी टेबल भी लगा हुआ था। बच्चों ने और हम लोगों ने भी काफ़ी देर टीटी टेबल खेला। और शाम को जब लाइटिंग हो गई भाई, तो इस जगह की वाइब बिल्कुल अलग ही आ रही थी। ऐसा फील आ रहा था कि हम गोवा के किसी कैफे में बैठे हों। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रखा था और खाना तो भाई यहाँ का बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। होटल का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, पार्किंग भी है, रूम काफ़ी बड़े हैं, स्पेशियस हैं। और रूम से भाई जो व्यू आ रहा है विंडो से वो भी काफ़ी अच्छा है। बस थोड़ा एमिनिटीज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है रूम के अंदर। हम लोग निकले तो थे मार्केट घूमने के लिए, लेकिन सोचा कि अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है तो सबसे पहले इन लोगों को घुमा देते हैं कसोल ब्रिज, क्योंकि मेरी तो ये तीसरी ट्रिप थी कसोल की और हमने बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है कसोल में। इसी ब्रिज से आगे जाके पड़ता है एक विलेज जिसका नाम है छलाल विलेज। अगर आप कसोल में एक्स्ट्रा दिन लेके जाते हो तो वहाँ ज़रूर विजिट करना। अब हम लोग आ गए हैं कसोल की मार्केट घूमने के लिए। कसोल की मार्केट काफ़ी छोटी सी है, लेकिन आपको वहाँ पर ये वाले जो लटकाने वाले होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। हर दुकान पे ऑलमोस्ट ये तो ज़रूर मिलेगा आपको। मुझे लगता है कि बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, शायद उनको ये आइटम पसंद आता हो। मार्केट के अंदर खाने पीने के भी बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। खैर हम लोग मार्केट घूमने के बाद वापस से आ जाते हैं अपने होटल। आज का डिनर हम लोगों ने अपने होटल में ही किया। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।